हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन एच एंड ऑन। वैसे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है एच का मतलब होता है में, और ऑन का मतलब होता है ऊपर या फिर के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने बात करा है प्रीपोजिशन क्या है, चाहो तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। प्रीपोजिशन एक्चुअली क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जो यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और जो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। राइट। सो प्रीपोजिशन पढ़ना क्या जरूरी है? एकदम जरूरी है। अगर आप प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं तो क्या होगा कि आपको स्पीकिंग में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आप अगर एग्जाम के नज़रिए से देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कत होगी। सो स्पीकिंग के लिए या फिर एग्जाम के व्यू से आपको जो है प्रीपोजिशन पढ़ना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। अगर आप प्रीपोजिशन का मास्टर हो जाते हैं तो आपको स्पीकिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सो आपको प्रीपोजिशन पढ़ना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन एट एंड ऑन। सो यूज ऑफ, तो हम लोग देखेंगे पहले क्या कि यूज ऑफ एट, राइट, कि पहले हम लोग यूज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला नंबर है कि निश्चित समय के लिए, क्या कि पहला नंबर है कि निश्चित समय के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही विल कम एट 9 o'clock, कि वह 9 बजे आएगा। तो ये एक खास समय होता है कि स्पेसिफिक कि बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं, तो एक खास समय होता है कि बच्चे स्कूल 9 बजे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वह 9 बजे आएगा या फिर 4 बजे आएगा, तो ही विल कम एट 4 o'clock। एक खास समय होता है, एक निश्चित समय होता है कि उसी समय पे वो आएगा। सो खास समय के लिए या फिर निश्चित समय के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आप कहीं भी देखिए, जैसे कि सौम्या खेम, सौम्या आई। एट नून, आप नून लगा सकते हैं, यानी कि सौम्या जो दोपहर एक खास टाइम है उस पर आई थी। यानी कि सौम्या खेम एट नून, सौम्या खेम एट नाइट, कि सौम्या जो है रात को आई थी। आप नाइट में भी लगा सकते हैं एट का प्रयोग। सौम्या खेम मिडनाइट, सौम्या क्या है कि मध्य रात्रि को भी आई थी। सो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में कि छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थान के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थान के लिए जैसे कि गांव, मोहल्ला, कस्बा, ये इन स्थानों पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एट का। लेकिन उससे अगर बड़े शहर आ जाए तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। राइट। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ही लिव्स एट रतनपुर, कि वह रतनपुर में रहता है। तो एक क्या है, छोटा सा गांव का नाम है। सो आप ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, फिर भी उसके पहले आपको एट का प्रयोग करना है, तो क्या होगा कि ही लिव्स एट कटिहार, ही लिव्स एट पूर्णिया। इस प्रकार से आप आगे बना सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है कि ही इज एट होम, कि वह घर पर है। घर क्या एक छोटा सा स्थान है, प्लेस, जगह है। सो आप घर के पहले भी अब कर सकते हैं कि ही इज एट होम, कि वह घर पर है। ही इज एट स्कूल, वह स्कूल पर है या स्कूल में है। ही इज एट कॉलेज, कि वह कॉलेज में है। आप ऐसे ही बना सकते हैं ही इज एट द स्टेशन, कि वह कहाँ पे स्टेशन में है। सो आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है एट का। नेक्स्ट है हमारे पास की तीसरा नंबर की प्राइस, रेट एंड स्पीड के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। कहीं भी आपको प्राइस दिखे, रेट दिखे, स्पीड दिखे, आप एट का प्रयोग करें। तो कौन सा प्रीपोजिशन, एट। जैसे कि ही सेल्स, वह बेचता है ग्रेप्स, अंगूर, एट RS 100 अ किलो। इसका मतलब यह हुआ कि ही सेल्स ग्रेप्स, यानी कि वह अंगूर बेचता है कितना, 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वह अंगूर बेचता है। इसी में आप आगे लगा सकते हैं कि ही सेल्स एप्पल्स एट RS 100 अ किलो। इसी प्रकार आप आगे भी ग्रेप्स की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है कि दी बस इज रनिंग, यहाँ पे किसका, रनिंग, दौड़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बस में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं कि दी बस इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार आप आगे बोल सकते हैं कि दी बस इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से आप आगे भी आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बस लगाए तो ट्रेन नहीं लगा सकते, ट्रेन भी आप लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से आप आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिशा या लक्ष्य, यानी कि डायरेक्शन या फिर एम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि सडनली, अचानक, द डॉग, कुत्ता, रस्ट एट मी, कि झपट्टा मारा मुझ पर। तो एक क्या है कि यहाँ पे लक्ष्य, टारगेट है कि कुत्ता ने हम ही को क्या हुआ, झपट्टा मार लिया। सो एक टारगेट को दिखाने के लिए, एम को दिखाने के लिए। जैसे कि ही इज लुकिंग एट मी, कि वह मेरी ओर देख रहा है। तो एक डायरेक्शन है कि वह किसके ओर देख रहा है, मेरी ओर देख रहा है।
सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एट का प्रयोग किया गया है। यह भी क्या प्रीपोजिशन, ये भी क्या है प्रीपोजिशन है, राइट। सो यहाँ पे नंबर 5 में क्या है कि इन सब जितने भी वर्ड है, इन वर्ड के बाद आप लोग एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एम का मतलब होता है लक्ष्य, लाफ हंसना, तो एम एट कर सकते हैं, लाफ एट, स्माइल एट, मॉक एट, विंक एट, शूट एट, साउट एट, लुक एट, ग्रम्बल एट। जैसे लाफ एट कि वह मुझ पर हंसा, तो ही लाफ्ड एट मी, राइट। जैसे मॉक का मतलब मजाक करना, कि जब वह मुझ पर मजाक करता है तो क्या होगा कि ही मॉक्ड एट मी, कि वह मुझ पर हंसी मजाक उड़ाया। इसी प्रकार की वह उसने नजरों से इशारा किया, तो क्या होगा कि ही विंक्ड एट मी। इस प्रकार से आप आगे बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इन कुछ वर्ड है, इन वर्ड को याद रखिएगा और इसके बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ऑन का प्रयोग, राइट। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ऑन, राइट। सो फर्स्ट नंबर है कि स्पर्श सतह यानी कि कॉन्टेक्ट सरफेस या फिर स्टैटिक पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे हाथ में क्या अभी है, पेन है, मार्कर है मेरे हाथ पर, तो ये मार्कर के मेरा हाथ में क्या हुआ, सटा हुआ, कॉन्टेक्ट है। सो आप कह सकते हैं आ मार्कर इज ऑन माई हैंड या फिर पाम, राइट। तो ऑन आया किस कर, कॉन्टेक्ट में आया। अगर मैं बोलूं कि एक गेंद टेबल पर है, तो आ बॉल इज ऑन द टेबल, कि जो बॉल है और टेबल से क्या है, कनेक्ट है, कॉन्टेक्ट है। सो कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देयर इज अ बुक, एक किताब है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक किताब है। सो आप देख रहे हैं कि ये जो दी टेबल क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा, ऑन, ऑन क्या यहाँ पे है, प्रीपोजिशन ऑन है। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा ऑन पेपर, क्या पेपर पर लिख रहा है। तो आप जो लिखेंगे तो वो क्या होगा, पेपर और कलम के बीच में क्या होगा, कॉन्टेक्ट होगा। सो उससे पहले आपको क्या, पेपर के पहले क्या है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हुआ। सो पहला क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस या स्टैटिक पोजीशन को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है सर पोजीशन ऑफ लाइन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक लाइन है ऐसे, या फिर रोड ही है मान लीजिए, ठीक है, और रोड ये क्या है, एक टाइप का लाइन है, लाइन है, और लाइन के बगल में मान लीजिए कि रोड में कोई खड़ा है, रोड में कोई खड़ा है मान लीजिए। सो रोड में कोई खड़ा है, तब क्या कर सकते हैं कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्योंकि एक क्या है, रोड एक लाइन के रूप में है और उसमें खड़ा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेशन है और आप जा रहे थे और उधर से आपको मिल गया कोई दिखाई। सो आप कह सकते हैं कि ही मेट मी ऑन द वे टू द स्टेशन, कि वह मुझे स्टेशन के रास्ते में मिला। तो वह क्या हो रहा था कि आप जा रहे थे उधर से, वो भी आ रहा था, तो आप क्या हो गए, मिल लिए। सो क्या होगा कि ही मेट्स मी ऑन द वे टू द स्टेशन, कि वह मुझे स्टेशन के रास्ते में मिला। आप आगे भी कह सकते हैं बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार से कह सकते हैं, राइट। अब एक थर्ड है कि समय का भाव, समय का भाव को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं और उसका ऑन का मतलब था को। जैसे कि आर यू फ्री ऑन संडे, क्या आप संडे को यानी कि रविवार को फ्री हैं। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि आर यू फ्री ऑन मंडे, उसी प्रकार आप आगे बोलते रहेंगे। आर यू फ्री ऑन संडे, आर यू फ्री ऑन मंडे, आर यू फ्री ऑन ट्यूसडे, आर यू फ्री ऑन फ्राइडे। इन दिस वे यू कैन क्या प्रैक्टिस, राइट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है कि ही विल रीच, वह पहुंचेगा, ऑन टाइम, वह समय पर पहुंच जाएगा। उसी प्रकार का आई विल रीच ऑन टाइम, कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, एकदम पक्का डेफिनेट है कि उसी समय पर वह पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑन टाइम का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपको टाइम दिया कि ने आप जो 9 बजे आइए, सो 9 जैसे ही बजेगा आप वहां इन कर जाएंगे। सो वहां पे आपको क्या लगेगा, ऑन का प्रयोग होगा। अगर कहीं इन का प्रयोग लगाते हैं, इन का, तो इन क्या होता है कि उसी के बीच में मान लो 8 और 9 के बीच में आपको इन करना है, या तो आप 8:45 में घुस जाइए, 8:50 में। तो इन का मतलब होता है कि छोड़कर बीच में आप कोई भी टाइम में आ सकते हैं। सो वहां पे इन का प्रयोग होगा। जबकि ऑन का मतलब है कि उसी डेडलाइन पर आपको पहुंचना है, यानी कि 9 है तो 9 बजे में ही पहुंचना है। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है कि के विषय में या फिर के संबंध में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ही इज राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिख रहा ऑन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर वह एक किताब लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं एन ऐसे, एक ऐसे को,
ऑन फ्रेंडशिप, क्या आप फ्रेंडशिप के ऊपर एक ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा। उसी प्रकार आप आगे कह सकते हैं कैन यू राइट एन ऐसे ऑन फ्रेंडशिप की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, लीडरशिप भी आप लगा सकते हैं, टीचर के लगा सकते हैं। आप इस प्रकार से और भी लगा सकते हैं। आपका अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल पे लगा सकते हैं, क्रिकेट है तो क्रिकेट लगा सकते हैं, राइट। पांचवा यहाँ पे है कि कार्य, व्यापार या स्थिति का भाव को दर्शाने के लिए, जैसे कि ही इज ऑन टूर, कि वह टूर पर है, यानी कि जैसे टूर उसको बोलते हैं जो घूमने के लिए जाता है, ठीक है। ही इज ऑन बिजनेस, कि वह बिजनेस के सिलसिले में कहीं गया होगा, तो क्यों बिजनेस में, तो वह कार्य, व्यापार, कार्य काम करना, व्यापार यानी कि जो बिजनेस चलता है। उसी प्रकार है कि ही इज ऑन हॉलीडे, कि वह छुट्टी पर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ड है, इन वर्ड के पहले आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि ऑन दी लेफ्ट यह हो सकता है, ऑन दी राइट यह भी हो सकता है, ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, इस प्रकार से आपके ऑन दी सेकंड फ्लोर, ऑन दी थर्ड फ्लोर, ऑन दी फिफ्थ फ्लोर, इस प्रकार से बना सकते हैं। ऑन दी ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर। ऑन अ लिस्ट, सो आपके पास ये है, इस 5 पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन नहीं लगा के आप क्या लगा सकते हैं, एट नहीं लगा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो चाहे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।